Namaste. Today we are here to unfold the healing powers of Ayurveda. I am Dr. Prajakta Shah, Ayurveda and Panchakarma consultant at Viman Nagar, Pune. अब जैसे कि दिवाली ख़त्म हो चुकी है, आप सब शायद रिलैक्स हो गए होंगे, लेकिन व्हाट अबाउट योर गट? दिवाली में हम इतना सारा नमकीन खा लेते हैं, स्वीट्स खा लेते हैं कि ये बेचारे गट की तो हालत ख़राब हो जाती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आफ्टर दिवाली हम गट क्लीनिंग किस तरह से करें। गट क्लीनिंग में सबसे पहले आप जो घर पे कर सकते हैं वो मैं चीज़ आपको बताऊंगी कि आप हर्बल टी दिन में 2 बार पीजिए। हर्बल टी में आप सिप जिंजर टी अगर पीते रहे दिन भर में तो भी आपका गट क्लीनिंग अच्छी से हो सकता है। आप अगर 3 दिन सिर्फ मूंग की दाल पे रहे तो वो बहुत ही अच्छा गट क्लीनिंग है। आप सुबह आपको 1 या 2 ज्वार की रोटी घी लगाकर और उसके साथ 1 कटोरी मूंग खाना है, और शाम को भी आपको 1 कटोरी मूंग या मूंग दाल की खिचड़ी घी डाल के खा लेनी है। अगर आप 2 या 3 दिन सिर्फ मूंग दाल और ज्वार की रोटी पे रहे तो आपका गट बहुत ही हैप्पी होगा और आपको थैंक्स कहेगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आती है त्रिफला। आप सबको पता है कि त्रिफला सिर्फ कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। त्रिफला बहुत अच्छी चीज़ है गट क्लीनिंग के लिए। गट यानी आप ये मत सोचिए कि सिर्फ रेक्टम या एनल कैनल। गट यानी पूरा आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप त्रिफला पाउडर लेके दिन में 2 बार उसका काढ़ा बनाकर अगर आप पियोगे तो आपका गट हमेशा के लिए बहुत अच्छा और क्लीन रहेगा। तो आप 7 दिन के लिए ये चीज़ें ट्राई कीजिए कि सुबह शाम आप त्रिफला पाउडर का पानी में डालकर उसको उबालकर आधा करके उसका काढ़ा बना के पी रहे हो। 3 दिन मूंग दाल और ज्वार की रोटी पे शिफ्ट हो रहे हो, जिंजर टी सिप में पी रहे हो, या सूप्स एंड सलाड्स पे शिफ्ट हो रहे हो। ये तो हो गया कि जो चीज़ें आप घर पे कर सकते हो। बट व्हाट इज़ एक्चुअल गट क्लीनिंग? एक्चुअल गट क्लीनिंग आयुर्वेदा के हिसाब से पंचकर्मा थ्रू किया जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स बैठे हुए हैं उनको निकालने के लिए पंचकर्मा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पंचकर्मा शोधन चिकित्सा है जिसमें चीज़ें बॉडी से निकाली जाती है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है पंचकर्मा में ऑयल मसाज, जिसे हम बोलते हैं स्नेहन। स्नेहन करने से क्या होता है, एक अच्छा सा ऑयल आपके बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करता है और जो भी टॉक्सिन्स आपके बॉडी में बैठे हैं उन्हें वो स्टिकी कर देता है, उन्हें चिपक के बैठता है। उसके बाद हम स्टीमिंग करते हैं जिसे हम बोलते हैं स्वेदन। तो स्नेहन स्वेदन टॉक्सिन्स एलिमिनेट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। स्नेहन स्वेदन करने के बाद पंचकर्म में से एक चीज़ की जाती है, जैसे कि वमन। अगर आपको अपर रेस्पिरेटरी कोई भी प्रॉब्लम है, नाभि के ऊपर की कोई भी बीमारी है या कफज बीमारी है या आपकी कफ प्रकृति है, तो वमन किया जाता है जिसमें हम उल्टी करवाने वाली दवाइयाँ देते हैं। सेकंड है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गट क्लीनिंग के लिए, वो है विरेचन। विरेचन में हम आपको 5 से 7 दिन के लिए घी पिलाते हैं। उसके साथ ही एक मूंग दाल वाला डाइट आपको दिया जाता है और लूज़ मोशंस करने वाली दवाई दी जाती है, जिससे आपका गट क्लीनिंग परफेक्टली हो जाता है। सो गट क्लीनिंग के लिए परफेक्ट इज़ पंचकर्मा, जिसमें वी कैन डू वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण एंड नस्य। तो इन पांचों कर्मों में से कोई भी एक कर्म अगर आप करवाओ डॉक्टर से, ऑफ कोर्स आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर आपको रेकमेंड करेगा कि पंचकर्म में से कौन सा कर्म आपके लिए सबसे अच्छा है। तो प्लीज़ आप पंचकर्म करवाइए और आपका कंप्लीट गट क्लीनिंग कीजिए। तब तक जैसे कि मैंने बताया, आप मूंग दाल का खिचड़ी, हर्बल टी, त्रिफला, इन चीज़ों पे रह सकते हो। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हरी तकी। अगर आप दिन में 3 बार हरी तकी शहद के साथ मिक्स करके दिन में 3 बार उसे चाटते हो, उसका सेवन करते हो, तो भी आपका गट बहुत अच्छी से क्लीन होता है। साथ में ज़रूरी है एक्सरसाइज। डोंट फॉरगेट टू डू एक्सरसाइज एट लीस्ट 20 मिनट्स अ डे, सो योर गट विल बी हैप्पी। थैंक यू।